सबके लिए जरूरी है और सबसे जरूरी है। हम एक काम उपास रहें, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को निश्चित रूप से पढ़ा दें। लेकिन हम लोग तो कभी कभी देखते हैं, हम गांव देहात जाए, बड़का गांव का नाम है बड़का गांव, हजारीबाग जिले में। हम तो अपने पिताजी के जमाने में देखे थे कि अगर बगल में 2 कट्ठा जमीन दिख रहा है तो अपने बेटे को पढ़ाना छोड़ दो, लेकिन बेटे के लिए जमीन ले दो, हो सकता है। कोई भी आपका उम्मीदवार हो, किसी स्पीकर से उम्मीदवार हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा आत्म उम्मीदवार है। हम सारे लोग को अगर 15 दिन घर त्याग देना पड़े, खेत बाड़ी त्याग देना पड़े, तो त्याग करके उस उम्मीदवार के लिए लगना पड़ेगा, तभी आप विधायक और एमपी पैदा कर सकते हैं। मैं मानपुर के अभी हमारे बीच में जो है तो मंत्री जी हैं, मैं मानपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। इनको भी काम सीखने के लिए बहुत से लोग थे। मैं भी उस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक मत होकर के, जबकि वहाँ बरकतपुर में थे, लेकिन उसमें के बीच में जो है तो जयप्रकाश जी को जिताने का काम किया। और झारखंड सरकार में आज मंत्री हैं, हम खुशनसीब हैं। हमें इसे खुशी जाहिर होते हैं कि कम से कम युवा घर का बेटा मंत्री बनने का काम किया, और निश्चित रूप से झारखंड के लोग उसके लिए उसके ऊपर बहुत बड़ा जवाबदेही है। बनो, मैं राजनीति से बहुत नफरत करता था। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, कभी नहीं आना चाहता था। मुझे घर के ऊपर जवाबदेही थी और मैं सोचता था कि मैं राजनीति नहीं करूँगा, मैं बिजनेस व्यापार करूँगा। घर में जो है तो बच्चों को पढ़ाना है, अपने भाई को पढ़ाना है, अपने भतीजे को पढ़ाना है, अपने परिवार को पढ़ाना है। कहाँ राजनीति में से दलदल में हम फंसने का कार्य जो है अध्यक्ष है, और अपने घर पर जाकर कह सकते हैं कि हम आपके लिए चुनाव, आपको चुनाव मैदान में मदद किया है, आप मेरा ये काम करना होगा। आप दूसरे को नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपना सदा अपना होता है, इसलिए अपने को पहचान करना चाहिए। और जब तक अपने को पहचान नहीं करेंगे, अपने के लिए त्याग नहीं करेंगे, समय की कुर्बानी नहीं करेंगे, पैसे की कुर्बानी नहीं करेंगे, तब तक अपना किसी की मत आपका कोई है टाटा बिरला जो करोड़ों रुपया खर्चा कर सकता है, आपकी एकता, आपका सहयोग आपका रहेगा तो निश्चित रूप से खोया हुआ दिन आप पुनः वापस कर सकते हैं। इसलिए आप एक बनिए, नेक बनिए। इन्हीं शुभकामना के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय लौकिक समाज। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री देवदयाल जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और हमें संबोधित करें। एक अनुभव जो है इतने लंबे अरसे में, उसी को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। जिस समय हम लोग बिहार में थे, आज से ज्यादा अच्छा, हम पहले कैसे ज्यादा अच्छा थे। एमपी में हमारे कोरोना से जीतते थे लोग, चतरा से जीतते थे, और हजारीबाग से जीतते थे, और टिकलान भाई गिरिडीह से भी जीते हैं। और जब शेरपुर में भी अहम रांची में भी राम दहन जी, और कौन सी परिस्थिति हो गई, आप जनरल में एक भी बताओगे हम लोग का कोई एमपी है, चाहे गोंडा क्षेत्र की बात हो या जमशेदपुर की बात हो या पलामू की बात हो, जब आपके पास एक एमपी नहीं है, सांसद नहीं है, हमसे इतना ही एक वोटर के नाते कुछ नहीं कहेंगे, हमको अब किसी से डर नहीं है। लंदन की बात, अमेरिका की बात, चीन की बात, लेकिन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की बात, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात,
जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की बात या कोडरमा क्षेत्र की बात अगर कोई किया है तो उसको सूची जारी करने का हो। कैसे विकास होगा, कैसे आपका कल्याण होगा? आप कहोगे ये हम मानते हैं, हम पहले कह चुके कि इससे अच्छा तो हमारा बिहार था। बिहार में सामंतवादी पहले क्या करते थे कि जब किसी के यहाँ दरवाजे पर जाए एमपी एमएलए या राजा के यहाँ तो चप्पल को झोला में उठा करके जाते कि उसके दरवाजे पर नहीं जा सकते और चप्पल पहने। लेकिन आज झारखंड में जो भी हो पीछे पीछे चलने वाले उनके पीछे पीछे झोला लेकर चलने वाले लोग हो गए। क्या अंतर है पहले के सामंतवादी सरकार के हाथ की और झारखंड में अपने राज्य की? कैसे झारखंड आगे बढ़ेगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? और इसी के तहत जगदेव जी का नाम गया, कर्पूरी जी का ऐलान हुआ, लालू यादव ने अपना एक शगुफा छोड़ा। आज उसी के चलते बिहार में नीतीश कुमार भी हैं, उसी सिद्धांत पर। क्या झारखंड में नहीं हो सकता? आज झारखंड में हम लोग कर रहे हैं कोयरी और कुर्मी की बैठक सम्मेलन, दिखा रहे हैं लव और कुश। लव और कुश भाई लड़ सकता है, लेकिन भाई को दूसरे से पिटवा नहीं सकता। लेकिन आज तो वोट में पिटवा रहे हैं। ये पिटवाने का काम नहीं हो रहा है कि अपना भाई हार रहा है। क्या तमाशा बन गया है झारखंड में? कैसे चलेगा? एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं। आज सबसे बड़ी बात है लवकुश के लिए पानी की, खेती की समस्या की कोई आवाज उठा रहा है? खास करके लोकसभा में। और जब तक यहाँ पानी समस्या, बिजली समस्या हल नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आज आगे महाराष्ट्र बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वहां का हाइब्रिड बीज हम लगा रहे हैं। किसके बदौलत? बिजली मिलती है, सिंचाई का साधन बोरिंग से होता है। यहां से भी जमीन खराब है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अरे हमारे यहां भी तो जल स्रोत है अंदर में, क्या हम पानी नहीं ले सकते हैं? लेकिन एक भी लोकसभा में इस तरह का आवाज उठाया गया किसानों के लिए। हम आज आप किसान के बेटे हैं, कुछ भी कीजिएगा तो बदवानिया में जाइएगा, बागे में जाइएगा। तो जब तक आप सांसद नहीं जिताएंगे, विधायक नहीं जिताएंगे, तब तक कैसे कौन आवाज उठाएगा? जयप्रकाश जी के पिताजी जिस समय यहाँ खड़ा हुए थे लोकसभा में, भगत प्रसाद मेहता थे, रामप्रसाद चौधरी थे, हम थे, कुछ मान्य लोग और थे। विचार विमर्श हुआ कि कैसे कैसे इलेक्शन लड़ना चाहिए। सीधी सी बात हमने शुक्लाल भाई से कहा कि आप हजारीबाग अभी छोड़ दीजिए और गिरिडीह से लोकसभा में आप लड़िए, देखिए निकलिएगा। उसी के तहत यहाँ गिरिडीह में जीते और भगत प्रसाद मेहता हजारीबाग में, रामप्रसाद चौधरी रांची में, यहाँ भामा तो जमशेदपुर में, सब जगह तो निकल है। राम प्रसाद वर्मा कोडरमा में, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन लव और कुछ अलग अलग रह जाएगा, तब नहीं होगा।
एकदम इशारा करना होगा, देखिए उन्हें लोग उसको जैसे करना उसी तरह। एक फॉर्मूला हम अपनाने करते हैं इसके लिए, बुद्धिजीवी सब सोचिए, लोग कुछ नाम था, अलग तो नहीं थे, तो हम फिर अलग क्या है? एक नाम, एक शगुफा का नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि बिहार से ज्यादा उम्मीद आप झारखंड में रखिए कि जिस दिन एक शगुफा के अंदर आ जाइएगा, पिछड़े वर्ग के लोग साथ देना शुरू करेगा और हम अगले वर्ग को कितनी संख्या है उतने अनुसार उनको भी हम हक देंगे। ये बात नहीं कि उनके खिलाफ हम करेंगे, लेकिन आज देखिए तो उसका एक भी विधायक है और जिसका 2% आबादी 11 विधायक, यही तो हो रहा है। हम और आप हैं 75-80% पिछड़ों में, एक भी विधायक हम लोग का नहीं। कुछ लॉ है कुछ में, अरे लॉ में तो ये सब अपना जोर लगाए, किसी तरह हम लोग समर्पित हो गए चुनाव के समय। इनके पिताजी का दिन था, हम ये भी बड़ी खुशी मनाते हैं कि शिबू सोरेन अगर मुख्यमंत्री नहीं बने, हमारे माननीय टेकलाल महतो भी मंत्री नहीं बने, लेकिन शिबू सोरेन का बेटा जब मुख्यमंत्री बन गया तो टेकलाल महतो सभी बेटा मंत्री आ गए। एकदम तारीफ की बात नहीं है। पहले बात इस तरह का माहौल तैयार करो, तब झारखंड का कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात हम जो ही कहेंगे, जिस दिन लोग और पिछड़े वर्ग के लोगों में एक ममता बनर्जी निकलेगा, एक नरेंद्र मोदी ऐसा नेता निकलेगा, एक मायावती ऐसा कोई नेता निकलेगा, उस दिन झारखंड का कल्याण हो जाएगा। कि चाहे कितना हो बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, बिना पत्नी का जग करने वाला कैसे बड़ा हो गया, उस घोड़ा को इन्होंने पकड़ा। उस तरह लगाम पकड़िए, लगाम पकड़िए कि यहाँ की आबादी जिसकी जितनी है हम उतना हक लेंगे, और उस लगाम को पकड़ करके हम चाहे झारखंड की गति हो या लोकसभा में भेजने की बात हो, हम और आप जिस दिन करेंगे उसी दिन तो पिछड़ा वो हो रहा है। हम मंत्री थे, हम मानते हैं आरक्षण का मुद्दा आया था, जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री थे सब ने विरोध किया कि भाई आप अगर लेना ही है 26% तो आप पहले गणना तो कराइए, गणना कराइए कि कितनी आबादी है उतना लीजिए। लेकिन 65% आदमी को आप 14% दे रहे हैं, कितना बड़ा अन्याय है। उस समय रोक दिया गया, ठीक है बाद में फैसला हो गया होगा। हमारा आदमी आज कुछ दिनों के बाद में जब उन्होंने ओके कर दिया फाइल पर बिना मीटिंग के, आज हमारा आदमी चपरासी में भी जाने लायक नहीं, एक सिपाही भी नहीं बन सकता है, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नौकरी भी नहीं पा सकता है। अरे जनरल क्षेत्र में तो 50% है, लेकिन अब 50% में भी 36-14 हो गया, एक कोई नौकरी नहीं पा सकता है। कितना दुखद बात है ये। और जहां तक है अभी एक और दूसरा मुद्दा यहां आया है, कल कांग्रेस का एक निकला था रोजगार के लिए कि इस मुद्दे पर क्या होगा। हो सकता है कुछ भाई लोग मन में तकलीफ हो सकती है। स्थानीयता का जो मुद्दा आया उस पर मंत्री बेचारी बोले कि इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो का बोलते जानते हैं प्रभारी दिल्ली वाले
इस पर क्या बात करते हो? ये नीति कसकी जाए, चलो नीति कसकी जुए जब है तब हम लोग का राजनीति कर रहे हैं भाई, किस लिए राजनीति कर रहे हैं? सिपाहियों नहीं बनेगा, चपरासियों नहीं बनेगा तो राजनीति क्या कर रहे हैं? ये सब ध्यान देना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा। हमारे युवा नेता हैं मंत्री जी बीच में रखे रही सब बात कि स्थानीयता जो है, और विश्व में हम तो अच्छी तरह जानते हैं, बिहार में थे वही लागू कर दिए थे, उसमें बदलाव बना दिया स्थानीयता, लोग चला गया कोर्ट। अब कोर्ट में जो जाएगा वो कर दिया था राष्ट्रीय स्थानीयता, तो स्थानीयता जो राष्ट्रीय है सबको उत्तर प्रदेश में नौकरी दो, बिहार में नौकरी दो, उड़ीसा में नौकरी दो, वहां तो फाड़ दिया जाता है पिटीशन, नहीं झारखंड में यहां नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे बचना पड़ेगा, हम लोग को जोर डालना पड़ेगा। तो हम नौकरी भी नहीं कर सकेंगे, जमीन में पानी भी नहीं ले सकेंगे, किसानों के लिए कुआं से कल्याण होने का नहीं है, कुआं यहां सूख जाता है, जब तक यहाँ पर पानी नहीं होगा बोरिंग से या नदी नालों से बिजली का सुविधा नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा ये अपना जो अनुभव था मैं बतलाया, और आगे के लिए हम यही कहेंगे कि आपस में एकता बनाइए, और एकता बना करके हम लोग सामूहिक रूप से चलिए। देखिए आपका एमएलए और एमपी दिखता है कि नहीं, और झारखंड में शासन होता है कि नहीं। इन्हीं आह्वान के साथ मैं अपना विचार समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। के केंद्र सारे लोग विप्लवता का प्रतीक्षा बहुत देर से धैर्यपूर्वक बैठक कर रहे थे। हमारे बीच उपस्थित झारखंड के मंत्री भाई जयप्रकाश पटेल जी को आपके समक्ष में आग्रह करूं आने का। उससे पूर्व एक निवेदन मैं करना चाहूंगा उनसे कि आप इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के क्रम में देखे होंगे कि यहाँ पहुंचने के लिए रास्ता कितना दुर्गम है। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि इस कार्यक्रम परिसर में एक पेयजल कूप है। हमारे में उपस्थित सभी भाई और सचमुच हमारे साथ दूसरे समाज के आए हुए सभी साथीगण, सभी लोगों का विचार आपने सुना, तो निश्चित रूप से अंदर से एक ऐसा माहौल उत्पन्न होता है जो सचमुच हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे याद है इस लोक उपदेश में कई बार इच्छा के साथ हम और आप अपनी बात को रखते हैं, अगर 1% भी अमल करें तो निश्चित रूप से जब उसका जो सत्ता है वह साकार होता है। आज हमारे अनुभव जो सच यहाँ के संसदीय प्रणाली को इन लोग ने पढ़ा है, समझा है, इन्होंने सारी बात को आपके सामने रखा कि किस परिस्थिति में झारखंड प्रदेश में हम लोग का स्थान है। अपनी बात को भूलकर इन्होंने समाज के सामने रखा। आज हम कहते हैं पढ़ना लिखना चाहिए, हम लोग खेतिहर हैं, अच्छे से खेती करना चाहिए, तो हम लोग करते क्यों नहीं है?
आज मैं सही चीज बताता हूं। मैं पहले भी 5 बार बोला, झारखंड प्रदेश की बात, जब दिल्ली जैसे महानगर में जाता हूं, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ बैठता हूं, जब तक टेकलाल बाबू का नाम लेता हूं, नहीं लेता हूं, तब तक कोई स्थान मुझे नहीं मिलता। आज टेकलाल वर्मा जी का नाम लिए बगैर दिल्ली में कौन सा दफ्तर में आप काम करा सकते हैं? मुझे याद है 2004 में जब यहां की जनता ने टेकलाल बाबू को एक ऐतिहासिक वोट देकर चुनाव जिताकर दिल्ली भेजा था। 1952 के बाद आज तक कोई सांसद इतना वोट से चुनाव नहीं जीत पाया। ये इतिहास है, यह भी आपका बदौलत है। हमने देखा था पिताजी के साथ, हमने देखा था इस्लाम चाचा के साथ कि वह समाज, वह सभी पिछले लोग जिनके पैर में चप्पल में वह व्यक्ति भी राजधानी का फर्स्ट व्यक्ति में सफर कर रहा है, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहे एक चाहे पुलिस के साथ अस्पताल में किया करते हैं। और कई बीमारियों के इलाज यहाँ के सांसदों ने कराया है। राजनीति करते हैं, पूजा पिकनिक किए बगैर मन भी नहीं भरता। आज हमारे देवराज राजा ने कहा कि यह कोरोना की धरती, जहां के लोगों ने 3 बार वहां के साथ को जिताने का काम किया, उन्होंने कई बार सदन में यहां की बातों को रखने का काम किया। आप पेपर उठाइए तो जब भी पेपर आता है तो जियो, चाहे एसबीआई का मुद्दा हो, चाहे किसानों के हित का मुद्दा हो, चाहे आम मजदूर का मुद्दा हो, किसी भी दिन में वो सदन में भाग नहीं लेते हैं। तो सवाल कहां से उठाएंगे? सिर्फ हम आपको बरकराने चलते हैं कि मेरी शासन आएगा तो यहां पर तो शासन लाएंगे। अरे भाई, अलग राज होने के बाद किसकी सत्ता यहां पर आई? यहां पर कितना परसेंटेज था बिहार के लालू जी के समय में? कौन आपका हिम्मत करता था किसी विधायक के सामने खड़ा होकर बात करने का? यह सब जिम्मेवारी आपको लेना। आज मैं इस समाज के सामने मैं अपनी बात पर कुछ कहना चाहूंगा कि जो परिस्थिति प्रदेश में बना है, भविष्य में तो एमपीए मेरे बन गए, कहीं पर सीमन लागू हो गया तो हम और आप मुखिया बनने लायक भी नहीं रहोगे। परिसीमन 2005 में 4 में जब 5 में लागू होने लगा, आपने देखा होगा, मैं तो अपने आंख से देखा, जहां से 5-5 बार टेकलाल बाबू चुनाव जीत कर गए, पूरे प्रखंड को, पंचायत को कर दिया गया ताकि गरीब का लड़का हमारे समाज का लोग विधायक नहीं बन सके। या किसके देन है? वैसे ऑप्शन जिनको हमसे डर है। आज देवराज ने कहा कि हम सब ने प्रकाश भाई पटेल को जिताया। निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं चाचा, क्योंकि उस समय भी हमारे कैबिनेट मंत्री थे झारखंड सरकार में, और हेमंत सोरेन ने हिदायत भाजपा को दिया था कि अगर मांगों में समर्थन नहीं करोगे तो सरकार आपका गिरा देगा। उस परिस्थिति में हमारा लोग समर्थन किया है। लेकिन यह खुशी की बात है कि आप समाज के लोग से खुलकर आपको प्रचार करने का मौका मिला। अचानक राष्ट्रीय दलों ने ऐलान कर दिया, टेकलाल बाबू को 1000 के बेदखल करने का तैयारी हुआ। तो टेकलाल बाबू ने कहा कि टेकलाल बाबू 1000 भी लड़ेगा और गिरिडीह भी लोकसभा लड़ेगा, दोनों जगह लड़ेगा। वैसी परिस्थिति में एक नया समीकरण बना तो टेकलाल बाबू चुनाव जीत कर आए। 2009 में कौन सा समीकरण बना कि अखिलराम मातो यहां आकर खड़े हो गए? समाज के कौन लोग ने अपने नॉमिनेशन कराया?
आज मैं कई जगह बोलता हूं अपनी बात को कि मालूम की जनता, गिरिडीह लोकसभा का जनता, अगली जगह कोई समाज के वोट हमको मिलता है और हम तहसील से उनका स्वागत करते हुए विकास का खाका तैयार करते हैं। चाहे वह पेयजल की समस्या की बात हो, चाहे फैक्ट्री का बात हो, चाहे नल नाली का बात हो। सभी लोग यहाँ बोले छात्रावास का जरूरत है। अरे भाई जब इतने लोग बैठे हैं तो एक एक रुपया भी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? जो नहीं काम करता है वो एक तो दे दे, जो हमारे जैसा मंत्री है, विधायक है, अफसर, इंजीनियर है, वो 51,000 दे दे। क्यों नहीं मेरा छात्रावास बनेगा? हम और आप सिर्फ भाषण देकर चले जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। उन आदर्शों को मानना होगा। हजारीबाग में जसवंत बिना चुनाव जीतते हैं तो बोलते हैं कि देवदयाल कुशवाहा और लोकनाथ माधव चुनाव जिताए और इन लोग जब वोट में प्रचार कर देते हैं, दिल से वोट मांगते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो लोकनाथ और देवदयाल ने जसवंत बिना को हराया और सारे लोग एक कौम होकर इन पिछड़ों को सत्ता से दरकिनार करते। हम और आप क्यों नहीं एक होते? टेकलाल बाबू ने यहाँ पर 7 लाख रुपया विधायक निधि दिया था न उस पर भवन बनाने का। क्या हुआ वो भवन? मुझे याद है वो अपने निधि से लिखे थे, क्यों नहीं बना? कौन सा कारण रहा नहीं बनने का? हमको और आपको समाज को भूलना चाहिए कि यहाँ पर छात्रावास बनने का जो बात है, निश्चित रूप से हम सबों को आगे आना होगा। सभी लोगों को आगे आना होगा। समाज में कोई अवसर बन जाता है तो मेरा अगर गांव का गरीब आदमी उसका घर जाता है तो उसकी मैडम बोलती है कि नहीं अभी तो सो गए, छत से ऑफिस से आए हैं ना। हम लोग नेता अगर बनते हैं तो अपने लोग आते हैं, जरा देख लीजिएगा मेरा मेहमान भी वहां सीईओ है, अपने साथ रख लीजिएगा तो अच्छा हो जाता है, अपने ब्लॉक में ले आइएगा। हम मजबूर है क्योंकि राजनीति करते हैं, वो मजबूर नहीं है क्योंकि वो अफसर है, उसको सिर्फ अपने बच्चा का चिंता है। ऐसे कैसे आप लोग उसके सपनों को साकार करने की बात करते हैं? इसलिए साथियों एक संविधान बनाइए यहाँ पर। बिहार के राजनीति को देखिए, जब तक लोग को एक में हुए नीतीश ने कभी सत्ता नहीं पाया। आज भले नीतीश जो को भी लोग कुछ दूर लगने लगे, दूसरे लोग अपने लग रहे हैं, वो भी कभी आ जाओ तो भरोसा पड़ेगा, वो चीज भी ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए एक नेतृत्व करने वाला चाहिए। अगर आप टेकलाल बाबू और इकलाल वर्मा को आदर्श मानते हैं तो 15 वर्मा और 50 भाई पटेल को कोई आदर्श मानते हुए आगे सीखना चाहिए। लगभग समारोह क्यों नहीं आता बेटा मुख्यमंत्री और मंत्री बने? आप तो ये होते नहीं है। अगर मैं किसी तरह विधायक बन गया तो मेरा ही से तेरा भाई को कुरकुरी होगा कि अरे भाई तू बन गया, कैसे ले बने? आज धन्यवाद देना चाहता हूं हेमंत को कि सचमुच हमको अपने कैबिनेट को वो जगह देकर टेकलाल बाबू को एक श्रद्धांजलि देने का काम किया और गजब का धैर्य हमने, गजब का उनका एक जज्बा है जो यहाँ के युवाओं को आगे लाने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। आप एक हो गए नहीं, मैं कहूँगा जन्म का राजनीति को नहीं करिएगा तो अगर हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का नेता हम लोग नहीं मानेंगे, इसी तरह प्रदेश में हम लोग रहेंगे। क्योंकि झारखंड का प्रदेश, यहाँ के लोग हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को नेता मान लिया, आप माने चाहे नहीं माने। आगे बढ़ना होगा।
उसके साथ मिलकर कंधे से कंधे हम लोग को चलना होगा साथियों, तभी उनका आत्मा जो है एक दिन खुलेगा और हमको और आपको एक स्थान मिलेगा। अभी हमारे साथ कुछ साथियों ने कहा कि आपसे किसी बनने की बात है, अगर नगर विकास विभाग के अंतर्गत और रही बात आगे का क्या बड़ा, अगर अंतरात्मा से सोचिएगा कि यह बड़ा दुख की बात है कि 27% आबादी मेरी और कैबिनेट का मात्र आपका एक बेटा जेपी का है। समाज के लिए दुर्भाग्य है कुछ के लिए, लेकिन सौभाग्य मेरे लिए जो मैं अकेला मंत्री भाग सकता हूं। मुझे कुछ करने की चिंता इस समाज के प्रति है, इसलिए यहां पर आए हुए तमाम अतिथियों से मैं क्षमा चाहूंगा कि लंबे समय तक बिना भोजन बिना पानी लिए हुए आपने इतना ही कर मैं वो अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार। स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा अमर रहे, स्वर्गीय टेकलाल बाबू अमर रहे, स्वर्गीय जगदेव बाबू अमर रहे। बहुत बहुत आभार आपके प्रति, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हम सबों के लिए निकाला। केवल कुछ जयंती हम लोग मनाते थे, स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी की इच्छा थी कि नहीं, लव को भी छोड़ना चाहिए, हम लोग लव और कुछ एक भाई है, जोड़ना चाहिए। नब्बे से लव कुछ जयंती हम लोग रूप जगह से मना रहे हैं। अभी तो बात आई नहीं कि हम लोगों को लव कुछ जयंती मात्र मनाने के लिए, पटेल जयंती मनाने के लिए हम लोग लव कुछ जमा होते हैं। ये जरूर अफसोस की बात है, लेकिन इसके लिए जरूरत है किस तरह कुशवाहा समय को खड़ा करके कुशवाहा के शाखाओं को जो लव कुछ मिला करके संगठन खड़ा हो, बहुत अच्छी बात है। और हम जरूर चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश में जो हमारी आबादी है वो बिहार के जैसा, यूपी के जैसा हमारे हाथों में होना चाहिए। इनका एक दर्शन के हमारा हाँ, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए, बताना नहीं चाहिए, सब भोजन का बात होगा। इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। वो क्या निशान इनका जो सोच है, आज अगर कोई नेतृत्व करने वाला आदमी आगे आवे और झारखंड में इसका नेतृत्व करे और त्रिवेणी संघ का गठन हो, बंधुओं हमारे नेता युवा नेता चले गए लगता है दामोदर जी, हमारे प्रोफेसर साहब अभी हैं यहाँ मौजूद। हम इन लोगों को एक जिम्मेवारी कुशवाहा संघ के अध्यक्ष के नाते एक हम सौंपना चाहें कि अगला महीना लव कुश का एक बैठक पूरी प्रखंड में गई हो और कुशवाहा और लव जाति के जो प्रमुख नेता है, राजनेता है, एक मंच पर हम लोग बैठे और लव कुश का एक संगठन खड़ा करें। और अगर ऐसा संभव हुआ तो हम लोग त्रिवेणी संघ को खड़ा करें, जिसमें लव कुश और दामो ये तीनों की बाहुल्यता है झारखंड प्रदेश में। हम उसका संगठन खड़ा करके इन तीनों के हाथों में झारखंड की सत्ता हम सौंपे, यही बात पर हम लोग आगे कार्यक्रम लेकर चले। आप सबों को धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। लव कुश एकता अमर रहे, लव कुश एकता अमर रहे का नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद। एक जान फूकने के लिए आए तमाम उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उत्पाद विभाग
नगर विकास विभाग भाई जयप्रकाश पटेल जी को मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी बातों को रखकर हमें एक जुट करने का जो संकल्प लेकर यहाँ से गए हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो उन्होंने संकल्पित इच्छा व्यक्त की है, मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ इस कार्यक्रम में आए हमारे पुरोधा वरिष्ठ और इस समाज के सेवक के रूप में जिन्होंने अपनी सेवा आज तक बाल पकाकर देने का जो काम किया है, यहाँ के राष्ट्र के मंत्री माननीय देवी दयाल कुशवाहा जी, माननीय लोकनाथ महतो जी, जिनका आपने अभिभाषण सुना और उनसे जो उन्होंने जो प्रेरणा देने का काम किया इस जयंती समारोह में, इस जयंती समारोह के तमाम लोग में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अधिवक्ता माननीय पूरन महतो जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में काफी सहयोग किया, शारीरिक, मानसिक और अपना समय देकर इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया। मैं इस मंच से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन में आपके बीच युवा साथी जिन्होंने इस बात को आपके बीच रखी कि मैं बहुत बात नहीं बोलता, कर्म और फल पर विश्वास करता हूँ, उन्हें मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि इस जयंती समारोह की जो ऊर्जा हुई है वो ऊर्जा उसके बराबर ऊर्जा में करते रहे और वो कार्य को आगे बढ़ाने में और ज्यादा बल का प्रयोग करें। वो कॉलेश्वर वर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में आए हमारे बीच जो आपके अध्यक्ष माननीय मुनिया देवी जी, जिन्होंने नारियों को जगाने के लिए, नारियों को प्रेरित करने के लिए अपने भाषण में इस बात को बताया कि नारियों को आगे लाना होगा, नारियों के माध्यम से समाज को और अधिक बलिष्ठ और पुष्ट किया जा सकता है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ जो ऋतुलाल वर्मा जी, जिन्होंने इस संस्था को पोषित और संरक्षित करके इतना दूर बढ़ाया। उनके सुपुत्र जिनकी बातों को आपने सुना, उनकी माता जी यहाँ उपस्थित थी, जो आज भी हमारे बीच प्रेरणा स्रोत है, जिनकी युवा शक्ति और माता की प्रेरणा से ये समाज, ये लौह समाज फले फूले पुष्पित हो। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए हमारे कई साथी जो आपके बीच संचालन कर रहे थे, दिवाकर जी हमारे बीच उपस्थित थे, आपके विनय कुमार सिंह जी, मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये गिडी में है काफी सहयोग कर रहे हैं और इसे इनके मन में एक आकांक्षा और इच्छा आज भी जो है उसी जो दीपक की भांति चल रहा है कि इस समाज को हम कैसे आगे ले जाएं, इसे आगे बढ़ाएं और एक प्रतिष्ठित स्थान पर स्थापित करें। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में आए कई लोग, कई नेता लोग जिन्होंने अपना भाषण दिया, हमारे साथ आए शिवाधन जी और डुमरू में एक कार्यक्रम जो आयोजित कर रहे हैं हमारे साथ आपके वैद्यनाथ महतो जी और दुर्योधन महतो और शिवाधन महतो, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम ये वहाँ पावर मंच बनाएंगे और ये पावर मंच लोक मंच के रूप में स्थापित होगा। इन सबों को जो मेरे साथ आए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को मैं डुमरी आमंत्रित करूंगा। अभी हमारे भाई कपिल जी जो आपके बीच के प्रोफेसर हैं, जो हमारे सहयोगी भी रहे हैं, ये इनसे में हमारी बात होगी। अभी आपके हमारे एक प्रोफेसर है जिन्होंने कहा कि इससे लाखों में केवल कार्यक्रम के जयंती मनाने से नहीं होगा, बल्कि एक सेमिनार आयोजित कीजिए, बुद्धिजीवियों को जमा कीजिए और बुद्धिजीवियों से एक ठोस कार्यक्रम निर्धारित कीजिए कि आखिर इसके विकास के जड़ में क्या क्या कमी है और उस कमी को कैसे पूरा करके इसको विकसित किया जाए। उन्हें हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ जो काफी लेकर जा रहे हैं। तमाम उपस्थित जनों को मैं अपनी ओर से लौह जयंती समारोह में धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड,
जय नवकुश समाज, जय इस कार्यक्रम में आए हुए बुद्धिजीवी सब कृषक पर मेहनत का तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से कलाकार आए हुए हैं, आपके बीच बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भक्ति जागरण का कार्यक्रम होगा, झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। आप लोग भोजन करने के उपरांत पुनः अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और भोजन कक्ष में अपने कार्यकर्ता बंधु से मेरा आग्रह होगा कि थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई है, कुछ लोग थोड़ा घर कर